हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन था मंगलवार का और सुबह का टाइम था, लगभग 10 हो गए थे। और बच्चे दोनों सुबह में ही चले गए थे, दोनों स्कूल। जानवी के पापा भी शॉप पर चले गए थे। तो बस मैं फिर लग गई थी अपने काम में। तो सबसे पहले मैंने बिस्तर ये सारे लपेट लिए थे, उसके बाद उनको भी मैंने रख दिया था। और रात को फिर गद्दे भी बिछाने पड़ते, नीचे सब सोते हैं तो, क्योंकि अब एसी इसी रूम में लगी हुई तो गर्मी भी आ गई, तो सारे फिर इसी रूम में सो जाते हैं। तो इसके वजह से रोज़ गद्दे नीचे बिछाने पड़ते हैं, तो वो भी मैंने ले लिए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा आज अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंडक की वजह से मच्छर रात को इतने बाहर निकल आते हैं बहुत ज़्यादा। और थोड़ा गंदगी भी हो गई थी, जाले काफ़ी हो गए थे। ये ऊपर पीओपी की हुई है तो उसके अंदर जाले हो जाते, तो मच्छर उसके वजह से ज़्यादा हो गए थे। और अब गर्मी भी है तो इसके लिए मैंने सोचा मच्छर हो जाएंगे ज़्यादा ही, इसके लिए फिर मैं लग गई थी। और यहाँ पंखा भी वाइट कलर का है तो ये भी जल्दी गंदा होता है, तो मैं इसको भी पहले, इसके भी जो ऐसे ऊपर से गंदगी है ज़्यादा, पहले झाड़ू से उतार दूँगी, उसके बाद मैं इसको पोंछूँगी। तो यहाँ ये राउंड राउंड बने हुए हैं, उसके अंदर भी घुस जाले हो गए थे, तो उनको भी मैं फिर अच्छी तरीके से साफ़ कर रही थी। और ऐसे ही मैं फिर पूरा रूम क्लीन कर दूँगी। पंखे भी इस रूम में 2 लगे हुए हैं, क्योंकि ये रूम हॉल है तो काफ़ी बड़ा है। ये लिविंग रूम है तो इसकी वजह से ये काफ़ी बड़ा भी बना हुआ है। तो इसमें हमने 2 पंखे लगवा रखे, ताकि जिसको जहाँ बैठना हो तो उस तरफ का फिर पंखा ऑन कर देता है। तो यहाँ पे 2 पंखे इसके वजह से लगाए हैं, और दोनों फिर वाइट लगे हुए हैं तो जल्दी फिर मेले भी जल्दी हो जाते हैं। तो इसके वजह से फिर मैं आए दिन इसको साफ़ करती ही रहती हूँ। और मेरा हाथ भी पहुँचता नहीं है, पर तो भी कुर्सी वगैरह रख के और मैं फिर कर लेती। तो यहाँ बस सारे रूम के मैं चाले उतार रही थी, अच्छी तरीके से सारे रूम की कर लूँगी क्लीनिंग। और उसके बाद फिर मैं एक रूम करके उसके बाद फिर मैं लगूँगी दूसरे रूम में। तो यहाँ बस वही कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे टीवी के साइड वाला भी जो है उस तरफ भी मैं उसको भी कर दूँगी। बाद में फिर मैं टीवी को भी अच्छी तरीके से उसको भी पोंछ दूँगी। तो यहाँ लग गई थी अपने कामों में। इसके बाद फिर ये रूम एक करके उसके बाद फिर मैं दूसरा करूँगी। और यहाँ अभी आंटी आई नहीं थी काम करने, तो मैंने सोचा तब तक ये कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो आती तो जल्दबाजी में सब काम होता है, तो फिर ये सब काम हो ही नहीं पाता है, रह ही जाता है रोज़। तो आज मैंने उनको बोला ही था, मैंने कहा थोड़ा लेट आना, तो मैं जो भी ये साफ़ सफाई का काम है मैं वो कर लूँ, फिर आप आना। तो फिर उन्होंने बोला था ठीक है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा लेट आएंगी तो फिर मैं ये काम कर लेती हूँ। तो नहा तो लिया था मैंने सुबह ही, इसके लिए फिर मैंने चुन्नी पहन ली थी सर पे। मैंने कहा सर गंदा नहीं हो जाए, तो इसके लिए ऊपर से चुन्नी पहन ली थी। तो यहाँ पे पूरे मैंने रूम के जाले उतार दिए थे। उस टाइम फिर मैं टीवी के साइड फिर मिट्टी पूरी गिर गई थी, तो मैंने सोचा अब इसको भी, अब लगी हूँ तो सब पूरा साफ़ ही कर देती हूँ सारे जगहों पे। तो यहाँ बस वही भी मैं सब जगह पे साफ़ कर रही थी। एलेक्सा भी इधर ही हमने लगाई हुई है, बच्चे सारे दिन चलाते रहते तो इधर ही फिर उसका भी रख रखा है, इधर ही चला लेते हैं। तो यहाँ पे बस वो टीवी भी मेरी अच्छी तरीके से मेरी सब साफ़ हो गई थी। तो मैंने अभी सूखे सब कपड़े से की थी तो मेरे को फिर ख़राब लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने कॉलिन से फिर वापस से मैंने अच्छी तरीके से फिर वापस साफ़ की मैंने, क्योंकि धब्बे धब्बे लग रहे थे टीवी पर। तो फिर मैंने कॉलिन लगा के उसको भी फिर अच्छी तरीके से पोंछ दिया था फिर। और यहाँ तब तक आंटी भी आ गई थी, उनसे पता नहीं क्या मुझ पूछ रही थी, तो मैं उनको बोल रही थी पहले आप बर्तन कर लो, तब तक मैं रूमों की क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर आप झाड़ू पोछे करना। तो यहाँ मेरा पूरे रूम की इसके जाले उतर गए थे। अब मैं बस बेड शीट भी चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पहले इस तरफ वाली बेड शीट चेंज कर दूँगी, उसके बाद जो उस तरफ वाली है वो भी मैं सारी दोनों वो भी मैं कर दूँगी। तो यहाँ बस वही कर रही थी, झाड़ रही थी। और फिर नई बिछानी थी तो वो मैं बस सेटी से निकाल लूँगी चादरें। सारे रूम, उस रूम की भी मैं बदल दूँगी। और इधर भी 3 सेटियाँ रखी हुई है तो इनकी भी मैं बदल दूँगी। तो यहाँ बस मैं बिछाने लग गई थी। बाद में फिर इस इधर सेटी की मैंने उतार दी थी, उसको भी झाड़ दिया था गद्दे को अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर मैंने इधर डाल दी थी चादर भी अच्छी तरीके से, बिछा दी थी नई चादर दूसरी निकाल के। और यहाँ ये गोल तकिए फिर मैंने इधर हाल फ्रेंड को यहाँ पर ही सेट करके लगा दिया था। फिर मैं लगे थी अपना दूसरी तरफ के जो भी थे सेटियाँ उसको भी साफ, तो मैंने सामने वाली भी फिर उसको भी चादर मैंने बदल दी थी, उसको भी साफ़ कर दिया था। और बिछाने लग रही थी मैं उस तरफ की भी सेटी की भी चादर बिछा दूँगी, उसके बाद जो इस तरफ वाली है वो भी कर दूँगी। तो एक रूम तो मेरा पूरा हो गया था अच्छी तरीके से क्लीन। फिर उसके बाद फिर मैं लगूँगी दूसरे रूम में। और मैंने विंडो को भी फिर बाद में गीले कपड़े से पोंछ दिया था, उसको भी उस तरफ से भी गंदी हो गई थी तो उनको भी पोंछ दिया था। तो यहाँ फिर मैं को वो साफ़ तो किए थे पंखे पर, तो भी मेरे को फिर ऐसा लग रहा था गंदे, तो फिर मैं वापस वही कुर्सी पे चढ़ के उनको भी फिर मैं अच्छी तरीके से पोंछने लग गई थी। तो
फिर वो बिल्कुल क्लीन हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा दूसरे को भी पोंछ देती हूँ। तो मुझे गीले कपड़े से वैसे तो पोंछने थे, पर अकेली बार बार में नीचे ऊपर होना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने अभी तो सूखे कपड़े से ऐसे ही पोंछ दिया था। मैंने कहा जब टाइम लगेगा, इसके पापा फ्री होंगे तो फिर उनसे करवा लूँगी। तो हाल फिलहाल तो मेरा सारे साफ़ हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में। अब दूसरे रूम की भी मैं अच्छी तरीके से इसके भी जो इतने भी जाले लगे हुए थे वो भी उतार दूँगी। और इस रूम का तो पंखा इतना गंदा होता नहीं है, क्योंकि चलता ही नहीं है, कोई सोता ही नहीं है इस रूम में, तो पंखा इतना चलता ही नहीं है इस रूम का। तो इतना गंदा था नहीं, बस मैंने थोड़ा ही नॉर्मल उसको पोंछ दिया था, तो वो साफ़ ही था ऐसे ही। तो यहाँ मेरे सारे जाले भी उतार दिए थे, और ये बेड के नीचे से भी पूरा गंदगी थी, तो वो भी मैंने साफ़ कर दी थी। और उसके बाद फिर मैंने इस रूम की भी बेडशीट मैंने कहा बदल देती हूँ, गंदी हो गई थी, मिट्टी सारी नीचे गिरी थी, तो इसकी वजह से फिर मैंने इस रूम की भी फिर बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी। तो यहाँ बस वही कर रही थी, मैं बिछा रही थी इस रूम की भी बेडशीट। और इसके बाद फिर मेरे को फिर ये सब करते करते 11 साढ़े 11 हो गए थे, टाइम भी काफ़ी हो गया था। फिर मुझे खाना भी बनाना था, और मैंने उसके बाद फिर मैंने ये सब क्लीन करने के बाद फिर अच्छी तरह वापस मैंने हाथ पैर धोए। उसके बाद फिर काम पे लगी। तो फ्रेंड्स, मेरा घर का सब काम हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मेरे को बनानी है खाना। तो आज तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी। इधर दाल चावल भिगा दिए, तो खिचड़ी बनानी है, तो वो बनाऊँगी। और आज सुबह सुबह ही बहुत बड़ा नुकसान हो गया है हमारा। भव्य की साइकिल हो गई है गुम, पता नहीं कौन चोरी करके ले गया। नीचे ही पड़ी रहती है, सबकी पड़ी रहती है, सारे बच्चों की पड़ी हुई है। पता नहीं कोई भव्य की पता नहीं कौन लेके चला गया है। तो सुबह भी रोके गया है स्कूल, अभी आएगा तो भी आके परेशान करेगा। तो इसके लिए फिर मैंने इसके पापा को ही बोला, मैंने कहा उसको आप शॉप पे उतार दो, तो समझा के उसको लेके आना घर पर, नहीं तो मेरे से तो अकेले से तो हैंडल होगा नहीं। जिद बहुत करता है, रोता भी बहुत है। तो इसकी वजह से मैंने उनको ही बोल दिया था। तो उनका भी फ़ोन भी आ गया, बोला मैं उतार दिया मैंने शॉप पे, मैं उसको लेके समझा के लेके आता हूँ। और अभी देखते हैं, दूसरे ब्लॉक हैं, आगे भी ब्लॉक है, उसमें भी ढूंढते हैं, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो लेके देनी ही पड़ेगी। और फिर कल से तो इनके एग्ज़ाम भी चालू होने वाले हैं दोनों। नहीं, भव्य के तो 8 तारीख से होंगे, और जानवी के कल से हैं। तो फिर रोएगा ज़्यादा, परेशान करेगा, इसके वजह से फिर नहीं तो उसको नई साइकिल देखते 1-2 दिन में, नहीं तो लेके ही देंगे, और तो क्या करेंगे। अब बच्चे को रोता हुआ भी देख नहीं सकते, और पता नहीं कौन उठा के ले गया, मालूम ही नहीं चला। इतने दिनों से तो पड़ी हुई थी, पता नहीं आज ही सुबह सुबह में देखा तो थी नहीं। और सब छोटे छोटे साइकिलें और सब बच्चों की पड़ी हुई है, बाकी उसकी पता नहीं कौन उठा के ले गया। तो बस मैं तो अभी बना लेती हूँ खाना। आप क्या करेंगे, जो ले गया तो ले गया, आप कुछ कर तो सकते नहीं हैं। तो मैं बना लेती हूँ खाना, मिलती हूँ फिर आपसे बाद में। तो बस वो फिर काम करके उसके बाद फिर मैंने हाथ पैर धो लिए थे, अपना जो भी बाल वाल बनाने थे वो भी मैंने सब कर लिया था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी किचन में खाना के लिए। तो यहाँ मेरे को बनानी थी तोरी की सब्ज़ी, और जानवी के पापा को इस सब्ज़ी के साथ खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो वो पहले ही बोल के कहते वो सब्ज़ी बनाए, तो उसके साथ मेरे लिए तो खिचड़ी बनाना। तो बस थोड़ी ही मेरे को खिचड़ी बनानी थी, बच्चे तो खाने की करते नहीं हैं, कम ही खाते हैं, तो बस उनके लिए ही मुझे बनानी थी। तो यहाँ मैंने पहले तेल डाल दिया था सब्ज़ी के लिए। उसके बाद मैंने उसको प्याज को भी अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था, बिल्कुल पतला पतला डाल दिया था वो। फिर उसको लाल करने के लिए रख दिया था प्याज को। तो मैंने सोचा अब इसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तब तक उस तरफ मैं फिर खिचड़ी भी बनने के लिए रख दूँगी, तो साथ साथ फिर दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने दूसरी तरफ छोटा ही आज कुकर रखा था, क्योंकि खिचड़ी थोड़ी ही बनानी थी, ज़्यादा थी नहीं। तो मैंने कहा बड़ा कुकर क्यों ख़राब करूँ, छोटा है तो उसी में बना देती हूँ। तो यहाँ फिर बस उसमें ही मैंने तेल डाल दिया था, और जो ये मैंने खिचड़ी भिगा के रखी थी इसको ही फिर मैंने अच्छी तरीके से धो दिया था। और यहाँ पे फिर तब तक मेरे प्याज भी नॉर्मल लाल हो गए थे। तो यहाँ पे फिर मैं जो ये तोरी मैंने काट के रखी थी वो मैंने डाल दी, और इसको फिर मैं अच्छी तरीके से पहले जो तोरी का पानी होता है वो पहले अच्छी तरीके से सुखा दूँगी उसको। उसके बाद फिर मैं टमाटर डालूँगी इसमें। तो वो जब तक हो रही थी तब तक मैं यहाँ पे खिचड़ी भी मैं कर रही थी। तो खिचड़ी का भी तेल हो गया था गर्म, उसमें मैंने राई डाल दी। उसके बाद फिर मैंने ये जो खिचड़ी मैंने भिगो के रखी थी और पानी इसका, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। और ये इसको भी बस अब नमक डाल के और इसको भी पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी इधर। और उधर फिर मैं सब्ज़ी का भी देखूँगी। तो यहाँ पर दोनों में सब्ज़ी में भी नमक डाल दूँगी और उसमें भी। और तोरी की सब्ज़ी में नमक थोड़ा कम ही डलता है, क्योंकि फिर नहीं तो ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा ही डाला था, मैंने सोचा कम होगा तो फिर बाद में डाल दूँगी। तो यहाँ बस सीटी लगवाने रख दी थी खिचड़ी को। उधर मेरी
तोरी का भी तब तक पानी सूख गया था। तो अभी बस इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर और उसके बाद जो भी मसाले बेसिक जो नमक मिर्ची, नमक तो मैंने डाल ही दिया था, हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर थोड़ा डाल के, और उसको भी मैं फिर अच्छी तरीके से पकने के लिए सब्ज़ी को भी मैं छोड़ दूँगी। तो यहाँ मैंने टमाटर डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैं डाल रही थी मसाले, तो वही मैंने जो बताया बेसिक मसाले ही, नमक मिर्ची और हल्दी डाल दिए थे, धनिया पाउडर ये सब डाल दिए। तो अब घुमा के इसको भी अभी जब तक इसका पानी नहीं सूख जाए तब तक मैं इसको पकने दूँगी। और इसमें एक्स्ट्रा पानी कुछ डलता भी नहीं है क्योंकि तोरी इतना पानी छोड़ती है, टमाटर का पानी था, तो ये उसमें ही अच्छी तरीके से पक जाएगी। तो यहाँ बस दोनों चीज़ें मैंने बनने के लिए रख दी थी। मैंने कहा अब साथ साथ बना देती हूँ, आटा भी लगा देती हूँ क्योंकि फिर टाइम भी हो गया था भवे का भी आने का और उसके पापा का भी। तो इधर मैंने फिर साथ साथ फिर मैंने आटा भी लगा ही दिया था। तो बस, और सब्ज़ी भी देखो मेरी बन के हो गई तैयार। उसको मैं फिर ऐसे ही कड़छी से ही थोड़ा थोड़ा ऐसे कर दूँगी ताकि वो भी अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि इसका बिल्कुल जैसे पाव भाजी की जैसे होती है वैसे ही थोड़ी नॉर्मल हम बनाते हैं। तो उसको भी मैंने कर दिया था और फिर बन गई थी वो सब्ज़ी भी। तो उसके बाद फिर हम सब ने खाना खा लिया था। मैंने नहीं खाया था, अभी जानवी के पापा खा के गए थे और बवे ने खा लिया था। वो जानवी अभी आई नहीं थी स्कूल से, तो उसका और मेरा बाकी था। तो मैंने सोचा अब जानवी आएगी तो साथ में ही फिर हम दोनों भी खा लेंगे। तो यहाँ मैंने कहा तब तक वो आए तब तक मैं दूसरा काम कर लेती। तो यहाँ बर्तन पड़े हुए थे सुबह के जो, तो मैंने कहा इनको भी फिर बना के रख देती हूँ, फिर शाम को फिर आंटी आती बर्तन मांजने, तो फिर मैंने कहा खाली करके इसको भी मैं रख देती। तो वो बस बर्तन भी मेरे लग गए थे, सारे बना दिए थे। और मैंने आज सुबह बोतलें भरी नहीं थी पानी की, तो वो भी मैंने कहा उसको भी धो के, अब बोतलें भी अब गर्मी है तो ठंडा पानी चाहिए होता है, तो इसके लिए फिर मैं बोतलें भी धो के और इनको भी भर के सारी बोतलों को, और इसको भी फिर मैं लगा दूंगी फ्रिज में। तो मैं आधी आधी बोतलें भरी थी, फिर जब निकालते तो फिर एक्स्ट्रा पानी मिक्स करना पड़ता है क्योंकि ठंडा फिर काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैंने आधी आधी बोतलें भर के और रख दी। तो यहाँ फिर बस उसके बाद लग गई थी मैं अपना, अभी भी जानवी आई नहीं थी तो मैंने सोचा तब तक अभी गैस वैस भी लगी हूँ तो सब भी काम करके फिर ही बैठती हूँ। तो यहाँ बस वही गैस भी साफ़ करने लग गई थी, इसको भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी गैस को भी। तो यहाँ पहले मैंने सरफ से साफ़ कर दिया, उसके बाद फिर मैंने पानी से भी और ऊपर नीचे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। और जो इसके स्टैंड थे उनको भी फिर मैं धो के और उनको भी मैं लगा दूँगी। और यहाँ जो हमारा खाना अभी पड़ा हुआ था तो उनको फिर अभी गैस पे रख दूँगी। और ये पापा का भी अभी खाना बाकी था, वो भी अभी आए नहीं थे तो उनका भी अभी बाकी था खाना। तो मेरा बस ये गैस तो मेरा साफ़ हो गया था। और तब तक शायद जानवी भी आ गई थी, तो उससे फिर मैं वो बोल रही थी खाने के लिए। और यहाँ भवे भी मेरे को परेशान कर रहा था, तो जानवी के मैं बोल रही थी बस अब हो गया, बस दे ही रही हूँ, मैंने भी वैसे खाया नहीं, तेरे लिए ही बैठी हूँ तो हम दोनों साथ में खा लेते। तो बस मेरा ये किचन का काम भी मेरा हो गया था पूरा। और उसके बाद फिर जानवी और मैंने भी फिर खाना खा लिया था। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर सो गए थे, रेस्ट किया था। तो यहाँ बस सो गया था साफ पूरा। तो फ्रेंड्स देखिए बच्चे भी दोनों आ गए हैं, खाना खा लिया इन्होंने भी, और टाइम हो चुके 3 हो गए। और बस अभी हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट और उसके बाद फिर शाम के जो भी काम है वो करेंगे। और इधर बाबे साइकिल इसकी चोरी हो गई है, तो भी चोरी की है। मैंने चोरी करके छुपा दिया। अभी वैसे ही पेपर है ना, तू भी पेपर में फिर खेलेगा साइकिल, इसके लिए मैंने चोरी करी है। हाँ बंद करो। नहीं करूँगी बंद, नहीं करनी है। पहले बता बेटा तो खुश, तेरी साइकिल गुम हो गई तो खुश क्यों है तू? मैंने सोचा तू तो रोएगा। साइकिल तो न्यू आएगी, कौन लेके देगा? पापा को भी मना करती हूँ अभी पेपर के बाद। हाँ जल्दी साइकिल छीकूंगा ना। अच्छा फिर एक्टिवा भी छीकूंगा। अच्छा, एक्टिवा भी चलेगा? पैर पहुंचेंगे तेरे? साइकिल पे तो पैर पहुंचते नहीं है पूरे। पोस्ट छोटी है ना, बड़ी तो पे तो नहीं पहुंचते ना। एक्टिवा तो बड़ी बड़ी होती है। वो बाइक लेती है, बाइक लेके तू छोटी वाली। तो बस फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, मिलते हैं आपसे बाद में। क्या कर रहा है ये? तो ये टाइम है रात का, करीबन 9:30 हो गए थे। तो खाना तो हमने खा लिया था। खाने में मैंने आलू बैंगन तले थे वो मसाले वाले, और रोटियां बनाई थी। और जानवी के पापा बासुंदी लेके आए थे बाहर से, तो वो थी। तो
बस खा लिया था। और यहाँ पे मैंने दूध भी आ गया था तो दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया था। और यहाँ साथ साथ फिर मैं चीकू शेक भी रात के लिए बना के रख दूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि अभी शरबत इसके पापा लेके नहीं आए तो गर्म दूध पीने की करते नहीं है अभी गर्मी में। तो मैं कभी बनाना शेक कभी चीकू शेक ऐसे बना के उनके लिए रख देती हूँ। तो यहाँ बस वही कर रही थी। चीकू डाल दिया था मैंने काट के, उसके बाद मैंने डाल दी थी चीनी। और अभी पहले थोड़ा सा दूध डाल के और इसको पहले अच्छी तरीके से मैं क्रैश कर दूँगी, ताकि फिर क्या चीकू के टुकड़े, नहीं तो ज़्यादा दूध डालती हूँ तो चीकू के टुकड़े रह जाते, फिर अच्छी तरह क्रैश नहीं होते। तो इसके लिए पहले मैं थोड़ा ही दूध डाल के उसको अच्छी तरह से उसकी प्योरी जैसे बन जाएगी कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैं उसमें दूसरा दूध ऐड कर दूँगी। तो यहाँ हो गया था। फिर मैंने बाद में दूध भी इसमें मिक्स करके और इसको एक चक्कर मैंने फिर वापस इसको घुमा दिया था जैसे मिक्स हो जाए। और इसको बस निकाल के रख दूँगी बर्तन में। और यहाँ हो गया था, ऑलमोस्ट मेरा बन गया था। और यहाँ फिर भव्य जिद कर रहा था मेरे को मिक्सर चलानी है, तो फिर मैंने कहा ठीक है तू आ जा। तो वापस मैंने फिर उसमें थोड़ा दूध डाला, उसको मैं बुला रही थी आजा चला आके मिक्सर। वो जिद कर रहा था मेरे को मिक्सर चलानी है, तो बोल रहा था आज झूठ बोल रहे बना दिया। मैंने कहा नहीं बनाया, आजा तू मिक्स आके कर। तो आ गया था फिर वो, उसने फिर अपना ज़ोर ज़ोर से मिक्सर चलाने लग गया। और जिद्दी तो वैसे ही है, बहुत मस्ती करता है। और आज वैसे ही चिढ़ा पड़ा था साइकिल की वजह से। मैंने कहा ठीक है आजा कर आके यहाँ पर। तो बस उसने भी घुमा दिया था और बन गया था चीकू। यहाँ दूसरी तरफ मेरा दूध भी मेरा हो गया था और ये भी उबलने वाला था। तो यहाँ बस मिक्सर जार को भी मैंने धो लिया, दूध को भी ढक के रख दूँगी। और बस वीडियो का भी करूँगी यहीं पर एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ जितना हो गया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।